जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी की तलाश में पिछले 2 दिनों से जारी था सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में अलर्ट पर सुरक्षा बल, आने जाने वाले लोगों की हो रही है चेकिंग। नेशनल हाईवे 44 पर आतंकियों के मूवमेंट की मिली थी सूचना। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे एनआईए के अधिकारी। पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए की तहव्वुर राणा को मिली है 18 दिन की रिमांड। पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर को ग्राउंड फ्लोर वाले 14x14 के सेल में रखा गया है। पूछताछ में 26 से 11 हमले में पाकिस्तान के रोल का पूरी तरह पर्दाफाश कर सकता है तहव्वुर राणा। जिस सेल में तहव्वुर को रखा गया है उसमें एनआईए के सिर्फ 12 अधिकारियों को जाने की परमिशन है। 2 कैमरों के सामने तहव्वुर से पूछताछ हो रही है। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई हेडक्वार्टर की सुरक्षा। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के सामने जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट बंद किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई में लगाए गए पोस्टर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग, तहव्वुर को फांसी की सजा मिले तभी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों को मिलेगा इंसाफ। अमेरिका में तहव्वुर के भारत को हैंडओवर की तस्वीर आई सामने। अमेरिका में बेड़ियों से बंधा दिखाई दे रहा है तहव्वुर राणा। अमेरिकी पुलिस ने कल एनआईए के अधिकारियों को सौंपा था आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा पर कसे शिकंजे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले आतंक को साफ करती है बीजेपी सरकार। कांग्रेस के राज में हुआ था 26 से 11 हमला, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा एनआईए को जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करके तहव्वुर को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा ये लोग कहते थे दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, हिम्मत है तो नीरव, मेहुल, ललित मोदी और कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से लाइए, करेंगे स्वागत। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पूछा आतंकी तहव्वुर के प्रत्यर्पण से संजय राउत को क्यों हो रही है दिक्कत। शाहनवाज ने तहव्वुर को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फांसी देने की मांग उठाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना। कहा तुष्टीकरण में कांग्रेस से ज्यादा शामिल है शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत। श्रीनगर में पीडीपी नेताओं का वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन। विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। धार्मिक नेता तुलुक रिगजिन हंकर दोरजे की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चीन पर लगाया तिब्बती नेताओं की राजनीतिक हत्या करने का आरोप। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी 3,884 करोड़ की सौगात। सड़क, बिजली समेत 44 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को सौंपे आयुष्मान कार्ड। काशी में पीएम मोदी ने काशी वासियों का आभार व्यक्त किया। कहा मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। काशी ने विरासत के साथ आधुनिक समय को साधा। काशी पुरातन ही नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। परिवारवाद को पीएम मोदी ने विपक्ष पर इसको लेकर हमला बोला। कहा कुछ लोग सत्ता हथियाने का खेल खेलते रहते हैं। उनका सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास है, लेकिन बीजेपी का सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास। वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा पीएम मोदी ने विश्व में काशी को दी नई पहचान। शिक्षा के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जानी जा रही है काशी। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में आए 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। यही है काशी की भव्यता। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी ने मंच पर तोहफे के साथ किया स्वागत। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया कमल के फूल जैसा तोहफा। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से गैंगरेप की एक घटना के बारे में जानकारी हासिल की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश भी जाएंगे। अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित वैसाखी मेले में होंगे शामिल। लोगों को भी करेंगे संबोधित। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की फोटो के साथ नीतीश को बताया गया बिहार के लिए हानिकारक।
पश्चिम बंगाल के मालदा में मोथाबारी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। लोगों से मुलाकात कर ममता सरकार पर निशाना साधा। संभल हिंसा मामले में लखनऊ में इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए संभल के एसपी के बिश्नोई। नवंबर में हुई हिंसा से जुड़े सबूत आयोग के सामने पेश किए। महाराष्ट्र के पुणे में पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ दिखा पवार परिवार। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार दिखे एक साथ। अजित पवार के छोटे बेटे की सगाई कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे थे शरद पवार। वक्फ कानून के विरोध में आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। एआईएमपीएल भी चला रहा है वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान। कोर्ट और सड़क पर लड़ाई लड़ने की तैयारी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ साथ पटना, रांची, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शन की तैयारी है। एआईएमएलपी ने युवाओं से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की अपील की। वक्फ कानून के विरोध में जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कहा दूसरे धर्म के लोगों से भी साथ आने की अपील। मुस्लिमों के बाद दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन केंद्र को भेजेगा राहुल, अखिलेश समेत 130 बड़े नेताओं की याचिका। केंद्र से मांग डिजिटल डेटा सुरक्षा न करे, आरटीआई कानून का उल्लंघन। आरटीआई कानून को लेकर इंडिया गठबंधन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संशोधनों के जरिए उड़ा दी गई आरटीआई एक्ट की धज्जियां। अब कुछ जानकारियां देने की बाध्यता नहीं रही। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडिया गठबंधन का आरोप, एक्ट में किए गए ऐसे संशोधन जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में नहीं थे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा भगोड़ा मोहम्मद बशीर की संपत्ति कुर्क। कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन लिया। पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर मारपीट करने का आरोप लगा के पीड़ित व्यापारी सुरेश ने दर्ज करवाया केस। भामाशाह की जयंती मनाने के लिए हो रही बैठक के दौरान विवाद हुआ था। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बाहरी दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका। फॉर्च्यूनर कार पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। कार में सवार प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की मौत हो गई है। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में चारों ओर धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि सुबह 8 बजे की शिफ्ट होने के चलते फैक्ट्री में मौजूद नहीं था कोई भी कर्मचारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। यूपी के आगरा की मस्जिद के पास एक जानवर का सिर मिलने से मचा हड़कंप। नमाज पढ़ने आए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। आरोपी नजरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। नालंदा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हुई। फसलें बर्बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से मची तबाही। तेज हवाओं से टूटे बड़े बड़े पेड़, कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा के। बिहार में आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। कहा आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है सरकार। उत्तर प्रदेश में भी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की जान गई। 45 पशुओं की भी मौत हुई है। 15 घर और फसलें भी बर्बाद। यूपी के सीएम योगी ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों और पशु हानि वालों को भी मिलेगा मुआवजा। यूपी के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये टक्कर शाम को 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। अब तक कोलकाता की टीम ने 5 में से 2 मैच जीते हैं। वहीं चेन्नई को 5 में सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर है। ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ की कोहनी में फ्रैक्चर हुआ था।